सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 543 पोस्टों पर जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2023 में ही फाइनली इसका फिजिकल का तो एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि फिजिकल के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है फिजिकल सेंटर पर। आपका फिजिकल की डेट क्या है ये कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिएगा। और आपको बता दें कि आपके फिजिकल में क्या क्या होगा, फिजिकल कैसा होगा ये भी आप सभी देख लीजिए। ठीक है, ये सारी जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि फिजिकल पास करने के लिए आपके पास यहाँ पे तैयारी ही नहीं, दिमाग भी होना चाहिए, तभी आपसे फिजिकल यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, आप सभी इसको जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप सभी यहाँ पे देख लीजिए किस किस की वैकेंसी आई हुई थी। कारपेंटर की, ब्लैकमेट्स की, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, वेटनरी, पेंटर, वाशरमैन मेल, उसके बाद मेल, बार्बर मेल, सफाई वाला मेल, कुक मेल, कुक फीमेल और वाटर कैरियर। इतनी पोस्ट निकल के आई हुई थी। टोटल मिला के यहाँ पे 543 पोस्टों पर केवल और केवल ट्रेड्समैन की पोस्ट निकल के आई हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल को लेकर। तो फिजिकल को लेकर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट आप सभी बनवा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत सारे भाई इसको लेकर परेशान होंगे, क्या हमको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, नहीं जाना होगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे हम। ठीक है, जैसे आप सभी यहाँ पर फिजिकल सेंटर पर जाएंगे तो आप सभी अगर कारपेंटर, ब्लैकमेट, ड्राइवर, टेलर, किसी भी ट्रेड में आप एसएसबी के किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है ट्रेड्समैन की पोस्टों के लिए, तो यहाँ पे मेल की जो रनिंग होगी वो होगी 4800 मीटर, यानी 4.800 मीटर रनिंग होगी। 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। वहीं फीमेल की बात कर लें तो 2.4 किलोमीटर रनिंग होगी, यानी 2400 मीटर रनिंग होगी, जो कि 18 मिनट के अंदर फीमेल को भी क्वालिफाई करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं हाइट, चेस्ट, वेट को लेकर। अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे मेल की हाइट है 170 सेंटीमीटर और चेस्ट है 80 नॉर्मल। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट फुलना चाहिए। वहीं अगर आप सभी कुमाई, गोरखा, डोगरा, मराठा यहाँ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मेल की जो हाइट है वो है 165 सेंटीमीटर, चेस्ट है 78 से लेकर 5 सेंटीमीटर, मतलब 78 बिना फुलाए होना चाहिए। और फुलाने के बाद सभी का यहाँ पे 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलना चाहिए। अगर आप गोरखा, नागालैंड, नेपाली, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मेल की हाइट है 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट है 77 से लेकर 5 सेंटीमीटर। बाकी यहाँ पे दिया गया है, आप सभी से देख सकते हैं। आप सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया से अगर एसटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर मेल की हाइट है 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट है 76 से लेकर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ आपकी रहने वाली है। अगर आप वेटनरी के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो यहाँ पर मेल की हाइट है 170 सेंटीमीटर, फीमेल की है 157 सेंटीमीटर। उसके बाद चेस्ट है मेल का 80 से 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। गोरखा, कुमाई, डोगरा, मराठा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी मेल की हाइट है 165 सेंटीमीटर, फीमेल की है 155 सेंटीमीटर। वहीं मेल की अगर चेस्ट की बात कर लें तो 78 से लेकर 5 सेंटीमीटर चेस्ट आप सभी का यहाँ पे फुलना चाहिए। अगर आप सभी ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट से हों, आप सभी एसटी कैटेगरी से आते हैं और फॉर्म को अप्लाई किया है वेटनरी में, तो यहाँ पर मेल की हाइट है 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की है यहाँ पर 150 सेंटीमीटर हाइट। वहीं अगर मेल की चेस्ट की बात कर लें 76 से लेकर 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे फुलना चाहिए। यदि आप सभी ने फॉर्म को अप्लाई किया है कारपेंटर, ब्लैकमेट, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, पेंटर, वाशरमैन, बार सफाई वाला, कुक, वाटर कैरियर, अगर आप इन ट्रेडों के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो यहाँ पर मेल की हाइट है 167.5 सेंटीमीटर और आप सभी की चेस्ट जो है वो है 78 से लेकर 5 सेंटीमीटर यहाँ पे फुलना चाहिए। ये क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से बात करें फीमेल का यहाँ पे 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। अगर आप सभी गुमाई, गोरखा, डोगरा, मराठा यहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे मेल की हाइट है 165 सेंटीमीटर, चेस्ट है 78 से लेकर 5 सेंटीमीटर और फीमेल की बात कर लें तो यहाँ पर 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। अगर आप सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट से हैं तो एसटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर मेल की हाइट है 162.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर चेस्ट है 76 से लेकर 5 सेंटीमीटर आपका फुलना चाहिए। वहीं अगर बात करें फीमेल की, फीमेल का यहाँ पे 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। ये आपका हो गया हाइट, चेस्ट, वेट का क्राइटेरिया। ठीक है, मैंने बता दिया आपको चेस्ट और हाइट। अब मैं वेट की बात कर लेता हूँ कि आपका मिनिमम यहाँ पे वेट कितना होना चाहिए कम से कम, और ओवरली वेट कितना भी हो चल जाएगा। अगर आप रनिंग को पास कर लेते हैं तो फिजिकल के समय आपको वेट को लेकर बिल्कुल परेशानी नहीं होना है, वजन कितना भी हो चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप मेल हैं तो 50 kg से आपका कम वजन नहीं होना चाहिए। ओवर कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप फीमेल हैं तो आपका यहाँ पे 40 किलोग्राम से कम वेट नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा कितना भी हो चल जाएगा। बाकी वेट जो है वो आपके मेडिकल में देखा जाता है, इसमें आपका खास करके वेट नहीं देखा जाता। ठीक है, आपका कम से कम इतना होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला।
ये सारी चीज़ें रहने वाली है। तो आपके फिजिकल के समय इतनी सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा या फिर नहीं लेकर जाना पड़ेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप सभी चैनल पर पहली बार हैं ना, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे भाई, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से सारी जानकारी दी जाती है प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पे समस्या ना हो और आप आसानी से फॉर्म को फिलअप कर दें। देखिए, अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो यहां पर बोला गया है 10वीं पास होना चाहिए, साथ में हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप वेटनरी के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो 10वीं पास होना जरूरी है और साथ ही में 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप कारपेंटर, ब्लैकमिस्ट एंड पेंटर के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो यहां पर 10वीं पास होना जरूरी है। आपके पास ITI है तो भी ठीक है, नहीं है तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपका दोनों में से एक चीज़ यहाँ पे होना जरूरी है। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ अगर आप सभी यहाँ पे वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, वाटर कैरियर, कुक और गार्डनर के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपका 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं तो आपका कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी ट्रेड का, अगर आप जिस ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं उस ट्रेड का अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप सभी फॉर्म मतलब कि भर्ती दे सकते हैं। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास ITI होना चाहिए। यहाँ पे ITI भी नहीं है तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा भी नहीं है तो आपके पास यहाँ पे मतलब इन तीनों में से आपके पास एक चीज़ होना चाहिए, चाहे डिप्लोमा, चाहे ITI, चाहे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन बात रही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब चेक होगा, तो आपको बता दें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका फिजिकल के समय नहीं चेक होगा। फिजिकल के समय केवल आपको 10वीं की मार्कशीट लेकर जाना है। वैसे लगेगा नहीं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए आप सभी 10वीं की मार्कशीट रख लेना साथ में, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लेकर जाना है, एक SSB ट्रेड्समैन का ही एडमिट कार्ड लेकर जाना है और अपना खुद का एक ID प्रूफ लेकर जाना है, चाहे आधार कार्ड ले लीजिए, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी एनी डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है अपना जिसमें आपकी फोटो लगी हो, ठीक है। इतना ही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, अन्यथा कुछ नहीं ले जाना है। अगर आप SC ST OBC हैं तो आप सब यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट रख सकते हैं, ठीक है, वो भी सेंट्रल का होना चाहिए। उसी के साथ अगर बात करें, अगर आप सभी यहाँ पर EWS से फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप सभी EWS का अपना प्रमाण पत्र रख लीजिएगा, ठीक है। इतना ही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। आपको फ्रॉड मतलब आपको गलत चीज़ में नहीं पड़ना है कि अगर कोई बता रहा है कि आपको एक्सपीरियंस भी लेकर जाना है तो एक्सपीरियंस आपको नहीं लेकर जाना है मेरे भाई। एक्सपीरियंस जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद जब आपको ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाएंगे उस समय आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जितना भी आपके पास कागज होगा सब डॉक्यूमेंट आपको लेकर तब जाना होगा। अभी आपको कुछ लेकर नहीं जाना है। अभी मैंने आपको जो बताया है आपको सिंपली वही रख लेना है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या लेकर जाना है। आपको यहाँ पे अपनी 10वीं की मार्कशीट रख लेनी है। आपके पास एक ID प्रूफ यहाँ पे होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी हो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए SSB ट्रेड्समैन का, ठीक है। बस इतना ही डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जिसे बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, इससे आपको लेकर जाना है, वो भी सेंट्रल का होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप EWS से फॉर्म को अप्लाई किए तो आपको EWS का अपना प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ेगा। इतना ही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, ठीक है, और कुछ लेकर नहीं जाना है। इसलिए आप सभी परेशान मत होइए, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। एक्सपीरियंस अभी आपका नहीं लगेगा, जब आपका टेस्ट होगा पेपर के बाद तब आपका एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी है। अब मैं आपको बताता हूँ रनिंग को लेकर, क्योंकि रनिंग तो यहाँ पे बच्चों की होगी नहीं, क्योंकि टाइम लगता है रनिंग तैयार करने में और फिजिकल डेट आ गई, रनिंग तो आप सभी की होगी नहीं। जिनका फिजिकल लेट में है और रनिंग तैयारी कर सकते हैं, जिनका फिजिकल अभी नज़दीक में हो कहाँ से रनिंग तैयारी कर पाएंगे। देखिए, रनिंग पास करने के लिए आप सभी एक काम करना, आप घर पर पहले प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको जैसा भी चलने में लग रहा है हाँ हम इतनी तेज़ दौड़ेंगे, हमारी स्पीड अगर ऐसी रहेगी तो हम रनिंग को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से आपको भर्ती में भी दौड़ना है। आपको बच्चों को देख के बहुत तेज़ नहीं भागना है, क्योंकि उनके पास तो हो सकता है उनकी कैपेसिटी वैसे ही हो, जो बच्चा तेज़ भाग रहा है हो सकता है उनकी कैपेसिटी यही हो कि भाई इसी स्पीड से वो 1600 सॉरी दोस्तों इसी स्पीड से वो यहाँ पे 4800 मीटर रनिंग क्वालिफाई कर सकता है लगातार दौड़कर। हो सकता है वो तैयारी बहुत दिन पहले से कर रहा हो, तो उसको आपको देख के नहीं भागना है, आपको अपने हिसाब से अपने क्षमता को देखते हुए भागना है, ठीक है, कि हमारी क्षमता कितनी है। अगर हम इतनी तेज दौड़ेंगे तो हम यहाँ पे रनिंग को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे रनिंग को अपने पास करना है, ठीक है। उसी प्रकार से फीमेल का भी रनिंग है, ये भी आप इसी प्रकार से पास कर सकते हैं। फीमेल का यहाँ पे केवल रनिंग कर दें बस खाली, बाकी पास तो वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि 2.4 किलोमीटर रनिंग है 18 मिनट के अंदर, ठीक है, बहुत सारा समय है, आपसे भी पास कर सकते हैं। और 4800 मीटर रनिंग 24 मिनट में है, बच्चे भी यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको रुकना नहीं है, चाहे स्लो ही दौड़ो, बिल्कुल कंटिन्यू आपको रनिंग करते रहना है, रनिंग क्वालिफाई आप सभी कर जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके अंदर कोई भी सवाल होगा कमेंट कर सकते हैं, और आपका फिजिकल कितनी तारीख को हो ये भी कमेंट कर देना। और हाँ, चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन वाले पे जरूर प्रेस कर लें। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।